हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि चतुर्भुज। आपने क्लास 8 में भी हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, उसी के बारे में थोड़ा आगे और कुछ शेप्स हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो जो आपकी आखिरी गलती है, आपकी जो हमारी आखिरी मिस्टेक होती है, उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है और हमें काफी कुछ उससे सीखना भी चाहिए। हमें अपनी गलती को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ लोगों की ऐसा रहता है कि यार हो गई, गलती हो गई तो हो गई, लेट इट बी, जाने दो। नहीं, आप सीखो ताकि दोबारा इन फ्यूचर आपसे गलती ना हो। और कुछ में ये रहता है कि उस गलती के पीछे अपना पूरा दिन खराब कर देते हैं, सोचते रहते हैं उसके बारे में कि यार क्यों ऐसा कर दिया मैंने, क्या हो गया मुझसे। क्या मत सोचो, वर्ड रखो क्यों मुझसे ये हो गया, कहाँ मैंने गलती कर दी, उन चीज से आप चीजें सीखोगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो आज हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। ठीक है, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होते हैं? चतुर्भुज बच्चों क्वाड्रिलेटर्स, क्लोज पॉलीगन, कोई सा भी क्लोज पॉलीगन आप ले लो, ठीक है। और उसका क्या होता है, उसमें चार वर्टिसेस होंगे आपके, चार साइड, कोई भी चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। ठीक है, ये क्या है? ये चतुर्भुज है। मैं बोल दूं ये भी एक चतुर्भुज है। ठीक है, मैं आपको बोल दूं ये भी एक चतुर्भुज है। आपको अगर हम और बोल दें, ठीक है, ये बोल दें ये चतुर्भुज है, फिर ये बोल दें ये भी एक चतुर्भुज है। ठीक है, फिर हमने बोल दिया क्या सर ये चतुर्भुज है, तो ये आपका चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, ये आपका चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं, एक दो तीन, ये त्रिभुज है, तीन भुजाओं वाला है। चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, चार भुजाएं होंगी, चार एंगल होंगे, चार आपके वर्टिसेस होंगी, चार इसमें सब कुछ चार का इसमें पेयर रहेगा। ठीक है, तो आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सब हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, फिर आप इसमें चतुर्भुज सिंपल है, ये हमारे सारे चतुर्भुज हैं। ठीक है, जैसे चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, सारे ही हमारे क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। कोई भी चार भुजाओं वाला हमारा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। फिर नेक्स्ट चीज आपको ये भी पता होगी कि द सम ऑफ द फोर एंगल्स of a quadrilateral is 360। क्लास 8 में पढ़ाता है, मीन्स चतुर्भुज के चार कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी चतुर्भुज है, उसका हमने क्या कर दिया, अगर हम चाहते हैं कि भाई उसके चार कोण, ठीक है, तो यानी कि दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, नाम दे दो ए बी सी डी। तो यहाँ बोल सकता हूं मैं कि सर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अगर ये है तो यहाँ भी आप बोल सकते हैं ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, नाम दे दो 1 2 3 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर भी क्या होगा, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी, इसको भी लिख दो, काम आएगी। अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर में एक क्वाड्रिलेटर और होता है, जिसका नाम हम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, यानी कि समलम। ठीक है, ट्रेपेजियम कैसा दिखता है, ये कुछ आपका इस तरीके से इसकी फिगर होती है, ये हो गई है ना। और इसी को आप रोटेट अगर कर दो,
चलिए मैं दूसरा बना दूँ, ये हो गई। देखो हम रोटेट अगर ठीक है, तो ये भी ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पहले तो लिख लो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल को ऐसे लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं हम ऐसे। ठीक है, पैरेलल को समांतर, ये क्लास 8 में भी पढ़ा है आपने। ठीक है, यानी कि समलंब की एक समलंब के सम्मुख भुजा का युग्म, समलंब के सम्मुख भुजा का युग्म, भुजा के युग्म समलंब के एक सम्मुख भुजा का युग्म समांतर होता है। समांतर मतलब पैरेलल। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, समांतर भी कह सकते हैं। पैरेलल को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समांतर, तो ये समांतर होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो ए बी है वो इसके पैरेलल आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर ये भी आपको दिख रहा है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, और यहाँ भी आप देख रहे हैं जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। क्लियर, तो ये आपके दोनों क्या है, पैरेलल। और कुछ इसमें, ठीक है, इतना लिखें पहले। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में देखो, आज आगे जाके आप लोगों को कंपटीशन लड़ने हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप ये लिख लो, ये आगे भी काम आएगा। एरिया क्या होता है, इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, पैरेलल साइड्स का मतलब बताया ना, समांतर रेखा। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब बोलोगे हिंदी में करो, तो हिंदी में भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया हाफ, ठीक है, इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, हाइट को ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, और ये आपको भी मैंने बता दिया, समांतर भुजा को पैरेलल लाइंस कहते हैं। ये सब सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना, नहीं तो कहाँ रह जाओगे। देखो बताया ना भी, पैरेलल मतलब क्या होता है, ये पैरेलल जो होता है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसका मीन समांतर यानी कि पैरेलल। ठीक है, ये होता है। तो इसका कभी एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जैसे यहाँ पे अब इसको मैं जैसे इस फॉर्मूले को अपना के हम देखते हैं। अच्छा, हाइट इसमें क्या होती है, हाइट इसमें बच्चों हम ऐसे ले लेते हैं, बिल्कुल 90। कभी भी आप हाइट नापते हो, आपको कभी हाइट नापने के लिए खड़ा करते हो तो आप बिल्कुल सीधा खड़े होते हो ना, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच देनी है, वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रेपेजियम की हाइट हो जाएगी। यहाँ भी खींच दोगे तो सीधी लाइन 90 डिग्री जो बनाएगी। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, समकोण जिसको आप बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री आप बिल्कुल 90 डिग्री की आप एक एंगल बनाएंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपकी हाइट हो जाएगी, बिल्कुल 90 डिग्री। तो यहाँ इसके नाम को कुछ नाम दे दो, बी, इसको आप लिख दो जी। ठीक है, यहाँ लिख दो ए एस, कुछ भी लिख दो, ये आपकी हाइट होगी। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, इसको अगर हम एप्लीकेबल करते हैं इस वाले ट्रेपेजियम में, तो देखो क्या करेंगे, इसका एरिया अगर हम निकाल रहे हैं तो देखो यहाँ लिख लेता हूँ, एरिया क्या होगा, हाफ
इनटू सम ऑफ पैरेलल ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय किससे करें, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ समांतर भुजाएं कौन कौन सी एक दूसरे के, ए बी और ये सी डी। तो आप लिखोगे ए बी प्लस सी डी, जितना भी आएगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा या 7 सेंटीमीटर होगा तो उनको प्लस कर दोगे, बात खत्म। और गुणा हाइट, हाइट इसकी जितनी होगी, और हाइट यहाँ पे क्या है, इस वाले इसमें ए एस। तो ये इसका फॉर्मूले का, इस तरह से आप फॉर्मूले को यूज करोगे। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के जो आप क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, हालांकि बुक से बाहर के कुछ क्वेश्चन दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के काम की ही चीज है। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। चलिए अब आ जाते हैं एक नेक्स्ट चीज पे। ठीक है, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी कि आयत, है ना, सबने पढ़ा है रेक्टेंगल। ठीक है, कैसा होता है रेक्टेंगल, कुछ इस प्रकार से आपका रेक्टेंगल होता है ना। और इसमें क्या क्या होता है वो आप लिख लीजिए, जो जो इसमें आपको पता है। ये 90 डिग्री के होते हैं। तो रेक्टेंगल में क्या क्या चीज आपको पता है, हमें पता है, पहला तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं मतलब यहाँ पे ए बी जो है सी डी के बराबर होगा, और ए डी जो है बी सी के बराबर होगा। जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, आपकी इक्वल रहती हैं रेक्टेंगल के अंदर, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल भी होती है, मिलती कहाँ है, कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, जैसे ट्रेन की पटरी होती है वैसी तो है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल यानी कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तीसरा, ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, चारों जो कोण होते हैं वो आपके क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो अ 90 डिग्री। तो ये आपके 90 डिग्री होते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, समांतर, और ये हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। फिर अब इसमें क्या होता है, इससे बन के, इससे बच्चों, इसी से बन के आता है आपका, इसी से बन के आपका, इस रेक्टेंगल से बन के, रेक्टेंगल से क्या बनता है, रेक्टेंगल से एक हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है, यानी कि समांतर चतुर्भुज बन जाता है। इसके बारे में और चीज भी आपको लिखाऊंगा, फिलहाल अभी इतना ही, थोड़ा हम देखेंगे कि रेक्टेंगल से आपका क्या बना। रेक्टेंगल से मेरा पैरेललोग्राम बना, जिसको आप बोलते हैं, हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसकी भी नामकरण यहाँ पे कर दो, ए पी सी डी। अब इस रेक्टेंगल से निकल के बना है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में ज्यादा आपको कुछ इसमें डिफरेंस नहीं दिखेंगे। ठीक है, इसमें देखो, अपोजिट साइड्स इसमें भी इक्वल होती है। ठीक है, ठीक है, अपोजिट साइड्स इसमें भी इक्वल होती है, यानी कि सम्मुख भुजाएं, सम्मुख या विपरीत भुजाएं आप बोल सकते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यानी कि ए बी जो है सी डी के बराबर है, और ए डी जो है बी सी के बराबर है, और ए बी जो है सी डी के बराबर यहाँ पे है। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी होती है। ठीक है, नहीं सम्मुख, यहाँ भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे जो कहानी बदलती है एंगल्स में बदलती है बच्चों। एंगल्स में क्या बदलती है, यहाँ पे जो है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अभी हमें ये चैप्टर पूरा ही पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है एक्चुअली। तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि सम्मुख भुजाएं, सॉरी भुजाएं, एंगल्स मतलब क्या होता है, कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण आपके बराबर होते हैं, क्या कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, और एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर है। एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर है। तो आप यहाँ पे एक चीज याद रखें कि यहाँ पे तो ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री होता है यहाँ पे, बट यहाँ पे आप रेक्टेंगल में तो आपको 90 डिग्री है सारे एंगल्स, बट यहाँ आप आते हो तो यहाँ पे एंगल्स अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल हो जाते हैं। तो यही फर्क रह जाता है ट्राइंगल, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के अंदर। बहुत सिंपल सा है। आगे भी हमने इस चैप्टर में पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के बारे में ही चीजें पढ़नी है ज्यादातर, तो इसको भी आप, ये भी चीजें आपके काम आएंगी। क्लियर, कॉपी कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। ये हमने आज जो है प्रॉपर्टीज टू क्वाड्रिलेटरल्स हैं, सिंपल चतुर्भुज के बारे में हमने सीखा। चतुर्भुज होते क्या हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है। हालांकि हम क्लास 8 में भी ये चीज पढ़ चुके हैं, बट फॉर रिवीजन के तौर पे चीजें हमने थोड़ी जानी। कल स्क्वायर और रोम्बस के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जो आपके यहाँ परिमय है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, थ्योरम्स जो हैं उसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी है, उसको डिस्कस करके फिर क्वेश्चंस और ईजी हो जाएंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।